नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अल्ट्राफिनोम में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के अंदर मिले लिथियम और वेनेडियम रिजर्व्स के बारे में और जानेंगे कि क्यों ये दोनों खनिज भारत के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। शुरुआत करते हैं लिथियम से। देखिए, हाल ही में AMD यानी एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च द्वारा लगभग 1600 टन के बराबर के लिथियम रिजर्व्स खोजे गए हैं कर्नाटक के मंड्या डिस्ट्रिक्ट में। मंड्या डिस्ट्रिक्ट में जिस इलाके की हम यहाँ बात कर रहे हैं, इसका नाम है मर्लागल्ला आलापट्टना। आगे बढ़ने से पहले लिथियम के बारे में एक बात जानना आपके लिए आवश्यक रहेगा। प्रकृति में लिथियम के दो स्रोत होते हैं, या तो लिथियम हमें पत्थर और चट्टानों में मिलता है, या फिर हमें ये छोटे छोटे ब्राइन्स में मिलता है। आप इसकी तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब संभवतः आपको ये लग सकता है कि 1600 टन लिथियम एक बहुत बड़ा अमाउंट है और इससे भारत अपने लिथियम की खपत को पूरा कर सकता है, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि विश्व भर में अगर हम बात करें टॉप 3 कंट्रीज की जहां पर मेजर लिथियम रिजर्व्स पाए जाते हैं, तो पहला नाम होगा बोलीविया का, जहां पर करीब 21 मिलियन टन तक के रिजर्व्स मौजूद हैं। दूसरा देश है अर्जेंटीना, यहाँ पर करीब 17 मिलियन टन तक के रिजर्व्स मौजूद हैं। और तीसरे नंबर पर आता है चिले, जहां 9 मिलियन टन के रिजर्व्स मौजूद हैं। असल में ये तीनों देश साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है और ये जो इलाका आप इन तीनों देशों के बीच में देख रहे हैं, ट्रायंगुलर पार्ट, इसे कहते हैं लिथियम ट्रायंगल। लिथियम ट्रायंगल भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2019 में भारत के राष्ट्रपति यानी श्री रामनाथ कोविंद जी बोलीविया, चिले और क्रोएशिया के दौरे पर गए थे। इसके अलावा भारत की 3 सरकारी कंपनीज ने मिलकर काबिल की स्थापना भी की है, जिसका मतलब होता है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। इन तीनों सरकारी कंपनीज के नाम हैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नेल्को, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी HCL और अंत में मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड यानी MECL। काबिल का मुख्य उद्देश्य होगा भारत को मिनरल्स के लिहाज से एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ताकि भारत को आने वाले समय में मिनरल्स की कमी ना पड़े। और इसके लिए काबिल दूसरे देशों के साथ समझौता करके उस देश में मिनरल्स के आइडेंटिफिकेशन से लेकर माइनिंग तक पूरे प्रोसेस को अंजाम देगा। अभी के लिए काबिल का मेन फोकस है लिथियम ट्रायंगल की ओर, जिससे भारत आने वाले समय में लिथियम को लेकर आश्वस्त हो सके। पिछले साल भारत लिथियम आयन बैटरीज का सबसे बड़ा इंपोर्टर था और 2016 के बाद से ही देखा गया है कि लिथियम की डिमांड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक डेटा के अनुसार 2019 से 20 के बीच भारत में लगभग $1.2 बिलियन की लिथियम बैटरीज का आयात हुआ और इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना से आया, बाकी हांगकांग और वियतनाम से। और ये रिपोर्ट खुद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की ओर से जारी की गई है। देखिए, जिस तरह से भारत और विश्व के अन्य देश क्लीन एनर्जी के कंसेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं, संभव है कि लिथियम आगे चलकर पेट्रोल की जगह ले ले और भारत उस स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है। भारत सरकार ना ही सिर्फ ये चाहती है कि लिथियम के मामले में हम चाइना पर से अपनी निर्भरता को कम करें, बल्कि सरकार ये भी चाहती है कि आने वाले समय में भारत खुद अपने देश में लिथियम बैटरीज को मैन्युफैक्चर करे और इसके बाद एक्सपोर्ट भी। अब देखिए, लिथियम आयन बैटरीज को स्वदेशी तौर पर मैन्युफैक्चर करने के लिए पहले तो हमें लिथियम के बहुत बड़े रिजर्व्स की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए हम वीडियो के प्रीवियस पार्ट में बात कर चुके हैं कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड अपना काम कर रहा है। अब इसके बाद दूसरे स्टेज की अगर हम बात करें तो वो होगा रिफाइनिंग का। वर्तमान में भारत के अंदर लिथियम रिफाइनिंग की कोई भी फैसिलिटी मौजूद नहीं है। इसके लिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी को सेटअप किया जाएगा, जिसकी लागत होगी लगभग 1000 करोड़ रुपए। इस रिफाइनरी का उपयोग होगा बैटरी ग्रेड लिथियम को प्रोड्यूस करने में और इसके बाद भारत काफी हद तक सक्षम हो जाएगा ग्लोबल मार्केट में लिथियम बैटरीज को सप्लाई करने में। अब देखिए, इस वीडियो को लिथियम तक ही रखा जाए तो मैं समझता हूँ उचित होगा। वेनेडियम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।